बच्चों, आज के इस संस्कृत के वीडियो में सभी का स्वागत है। कक्षा 7 की संस्कृत की पुस्तक रुचिरा द्वितीय भाग का आज हम लोग पाठ पढ़े थे, जो समवायो ही दुर्जयः, जो एकादशः पाठ था। और इस पाठ की हम लोगों ने व्याख्या पूरे विस्तार से की गई थी और इसी का अब हम लोग अभ्यास में दिए गए प्रश्नों को करेंगे। तो शुरू करते हैं पाठ समवायो ही दुर्जयः। और इसका हम लोग पहला प्रश्न करेंगे। अभ्यास एकादश पाठ समवायो ही, ये पाठ का नाम है दुर्जय। समूह को जीतना कठिन होता है और इसका हम लोग आज करेंगे अभ्यास। और इसका उत्तर 1 करेंगे हम लोग। उत्तर 1 यहाँ पे दिया है। प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों का उत्तर एक पद में लिखिए। एक पद का मतलब होता है एक शब्द में। और पहला प्रश्न है यहाँ पर, पहले प्रश्न में यहाँ पे दिया है कि वृक्षे का प्रतिवसति स्म। पेड़ पर कौन रहती थी। का यहाँ स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया गया है। वृक्षे का प्रतिवसति स्म, पेड़ पर कौन रहती थी। तो यहाँ पर वृक्षे चटका चिड़िया रहती थी। और दूसरा प्रश्न है वृक्षस्य अधः कः आगतः। पेड़ के नीचे कौन आया। अधः का अर्थ होता है नीचे, कः मतलब कौन, आगतः मतलब आया। तो गजः हाथी। कह है तो कह प्रथमा विभक्ति एक वचन है। कौन, यहाँ पे कह का प्रयोग कौन के लिए है, तो गजः इसका उत्तर होगा। ग है गजः केन शाखाम अत्रोट्यत। हाथी किससे शाखा को तोड़ा। तो अपनी सूंड से, और उसको कहते हैं शुंडेन। तृतीया विभक्ति लगाएंगे क्योंकि तोड़ने में सहायक है, तो शुंडेन यहाँ पे तृतीया विभक्ति होगी। और अब यहाँ पर घ है प्रश्न कि काष्ठकूटः, यानी कि काष्ठकूट, काष्ठकूट नाम का पक्षी चटकाम चिड़िया को कस्याः समीपम अनयत। कस्याः समीपम। अब घ है यहाँ पे काष्ठकूटः चटकाम मक्षिकायाः समीपम अनयत। तो यहाँ पर मक्षिकायाः, काष्ठकूट उसको मक्खी के पास लाया। मक्षिकायाः समीपम अनयत। और अंग है यहाँ पे प्रश्न पहले का, मक्षिकायाः मित्रम कः आसीत्। मक्खी का मित्र कौन था। तो मंडूकः या मेघनादः। मेघनादः या मंडूका भी लिख सकते हैं, मेढक। तो इसमें से कोई भी एक आंसर लिख सकते हैं। और अब है दूसरा प्रश्न, रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न निर्माण करें। यहाँ पे पहला है कालेन, यानी कि समय पर चटकायाः संततिः जाता। चिड़िया की संतान हुई। तो यहाँ पे चटकायाः उत्तर 2 यहाँ प्रश्न बन जाएगा। कालेन कस्याः संततिः। पूरा वाक्य लिखना है। जाता, पूर्ण विराम रहेगा यहाँ। तो कस्याः प्रश्नवाचक शब्द आ जाएगा, पूर्ण विराम नहीं। यहाँ पे प्रश्न बनाए हैं हम, तो यहाँ प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। और दूसरा प्रश्न बनेगा यहाँ पर, चटकायाः नीडम भुवि अपतत। चिड़िया का घोंसला जमीन पर गिर गया। तो यहाँ पर चटकायाः
चटकायाः किम क्या भुवि भुवि अपतत, जमीन पर गिर गया। तो चिड़िया का घोंसला नीडम, यहाँ पे किम का प्रयोग होगा। गजस्य वधेनैव मम दुखम अपसरेत, हाथी के वध से ही मेरा दुख दूर होगा। तो गजस्य की जगह पे हो जाएगा कस्य, क्योंकि गजस्य पुल्लिंग है, षष्ठी विभक्ति है, तो कस्य हो जाएगा। कस्य वधेनैव, बाकी सभी वहीं से देखकर लिखते हैं, प्रश्न में सारा लिखा हुआ है। वधेनैव मम दुखम अपसरेत। और अब है घ, यहाँ पर घ का प्रश्न बनेगा काष्ठकूटः चंचवा गजस्य नयने स्फोटिष्यति। काष्ठकूट अपनी चोंच से हाथी का आँख फोड़ देगा। तो यहाँ पे चंचवा किससे फोड़ देगा? चंचवा। तो कया, कया मतलब किससे? तो काष्ठकूटः कया गजस्य नयने स्फोटयिष्यति। और प्रश्न चिन्ह, ये 4 प्रश्न हम लोगों ने बनाया प्रश्न 2 में। और अब हम लोग प्रश्न 3 करेंगे। और प्रश्न 3 में मंजुषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। मंजुषा से क्रियापद चुनकर खाली जगह भरो। तो यहाँ पे पहले मंजुषा में जो पद दिया है वो हम लोग देखेंगे, ये सभी बच्चे पूरा करेंगे। और इसमें जो पहला दिया हुआ है शब्द करिष्यामि, करूँगा। गमिष्यति जाता है या जाती है। अनयत ले आना। पतिष्यति गिर जाएगा। स्फोटिष्यति फोड़ देगा। त्रोटयति तोड़ देता है। तो यहाँ पे हम लोग पहला देखेंगे काष्ठकूटः चंचवा गजस्य नयने। काष्ठकूट चोंच से हाथी का आँख जो है वो क्या कर देगा? फोड़ देगा। स्फोटयिष्यति। यहाँ पे हम लोग अगला प्रश्न करेंगे। और इसमें हम लोग करेंगे प्रश्न 3, खाली जगह भरो। प्रश्न 3 का क है, इसमें स्फोटयिष्यति, स्फोटयिष्यसि। फोड़ देता है, स्फोटयिष्यति हो जाएगा। और ख है मार्गे स्थितः अहम अपि शब्दम। मार्ग में खड़े होकर मैं भी शब्द करिष्यामि करूँगा, आवाज़ करूँगा, जिसे वो तालाब समझ ले। करिष्यामि। और ग है तृषार्तः गजः जलाशयम गमिष्यति। प्यासा हाथी जलाशय की ओर गमिष्यति मतलब जाएगा। गम धातु का अर्थ होता है जाना और गमिष्यति का अर्थ है जाएगा। और अब है यहाँ पे घ, गजः गर्ते, हाथी गड्ढे में, पतिष्यति गिर जाएगा। ये भविष्यत काल में है। पतिष्यति, पतिष्यति गिर जाएगा। और अंग है काष्ठकूटः ताम मक्षिकायाः समीपम अन्यत। काष्ठकूट उसे मक्खी के पास ले गया। अन्यत, ये पूर्ण विराम रहेगा क्योंकि अंत में इसे भरा जा रहा है। और च है गजः शुंडेन वृक्ष शाखाः त्रोटयति। च है त्रोटयति, तोड़ देगा।
गजः शुंडेन वृक्ष शाखाः त्रोटयति। हाथी सूंड से पेड़ की शाखा को तोड़ देता है। ये लट लकार है तो तोड़ देता है। प्रश्न 4 है कि प्रश्नानाम उत्तराणी एक वाक्येन लिखत। प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में लिखें। तो अब यहाँ पे हम लोग प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। और प्रश्न 4 हम लोग करेंगे। उत्तर 4 का क। चटकायाः विलापं श्रुत्वा काष्ठकूटः तां किम् अपृच्छत्। चिड़िया का विलाप सुनकर, रोना सुनकर काष्ठकूट ने उससे क्या पूछा। किम अपृच्छत्, क्या पूछा। काष्ठकूटः ताम अपृच्छत्। यहीं से हम लोग शुरू करते हैं प्रश्न से ही पूरा। चटकायाः विलापं श्रुत्वा काष्ठकूटः ताम् अपृच्छत्। भद्रे भद्रे किमर्थं विलपसि। क्यों रो रही है। किमर्थं विलपसि। ममापि मित्रं मंडूकः मेघनादः अस्ति। मंडूकः मेघनादः अस्ति। शीघ्रं तमुपेत्य। शीघ्रं तमुपेत्य मतलब जल्दी ही उसके पास जाकर। तमुपेत्य यथोचितं करिष्यामः। यथोचितं करिष्यामः इति। यहाँ पर हम लोग बस इतना ही लिखेंगे इसका उत्तर। भद्रे किमर्थं विलपसि। और अब हम लोग इति यहाँ पर भद्रे किमर्थं विलपसि इति। और अब हम लोग यहाँ पे दूसरे का ख का उत्तर लिखेंगे। चौथे का ख। चटकायाः चटकायाः काष्ठकूटस्य च वार्तां श्रुत्वा मक्षिका अवदत्। मक्षिका अवदत्
ममापि मित्रम मंडूकः मेघनादः अस्ति। शीघ्रं तमुपेत्य शीघ्रं तमुपेत्य यथोचितं करिष्यामः। यथोचितं करिष्यामः। तो ये उससे मक्खी बोलती है। और अब हम लोग यहाँ पे ग प्रश्न करेंगे। मेघनादः मक्षिकाम के मवदत। मेघनाद मक्खी को क्या बोलता है? तो मेघनादः मक्षिकाम अवदत यथा अहम कथयामि यथाहम कथयामि तथा कुरुतम। और अब है घ। चटका काष्ठकूटम किमवदत। चिड़िया काष्ठकूट से क्या बोली? चटका चटका काष्ठकूटम अवदत चटका काष्ठकूटम अवदत दुष्टेकेन गजेन मम संततिः नाशिता। तस्य गजस्य वधेनैव मम दुःखम अपसरेत। मेरा दुख दूर होगा उस हाथी को मारकर। मम दुखम अपसरेत। मेरा दुख दूर होगा उस हाथी को मारकर। और अब हम लोग अगला प्रश्न करेंगे। और अगले प्रश्न में यहाँ पूछा गया है, उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूर्यत। उदाहरण के अनुसार खाली जगह भरें। तो हम लोग इसमें खाली जगह भरने वाला ही करेंगे। और इसमें हम लोग सबसे पहले करेंगे प्रश्न 5। उत्तर 5 है ये।
क में हम लोग पहला खाली जगह लेंगे, देख के भरना है। पठिष्यति है तो यहाँ पे पतिष्यति हो जाएगा। पहले खाली जगह में पतिष्यति और दूसरे खाली जगह में पतिष्यन्ति। बहुवचन है इसलिए पतिष्यन्ति हो जाएगा। और प्रथम पुरुष का है मरिष्यति, पहले खाली जगह में मरिष्यति मरिष्यत। अब ख है यहाँ पे गमिष्यसि, तो धाव है तो धाविष्यसि हो जाएगा। धाविष्यसि मध्यम पुरुष धाविष्यसि। दूसरे खाली जगह में धाविष्यत, ये मध्यम पुरुष है इसलिए ये अलग है धाविष्यत। और इसमें है क्रीड धातु से क्रीडिष्यसि, क्रीडिष्यसि और द्विवचन में हो जाएगा क्रीडिष्यथ, क्रीडिष्यथ। और अब है यहाँ पे ग, और ग में है उत्तम पुरुष है इसलिए पहले खाली जगह में हसिष्यामि, हसिष्यामि उत्तम पुरुष है इसलिए हसिष्यामि और हसिष्यत। हसिष्यत और क्रीडिष्यसि नहीं द्रक्ष्यामि है, दृश धातु है द्रक्ष्यामि। और दूसरे खाली जगह में द्रक्ष्याव, देखेंगे। और उत्तर 6 में यहाँ पर ये हो गया पूरा। और अब हम लोग उत्तर 6 में लिखेंगे अपठत पठति स्म, अत्रोट्यत त्रोटयति स्म। ये अलग अलग तरीके से इसको लिख सकते हैं। अपतत पतति स्म, लट लकार का प्रयोग है और अतीत काल का रूप बनता है। अपृच्छत पृच्छति स्म, अवदत वदति स्म, अनयत नयति स्म। और उत्तर 7 में खाली जगह भरो है जिसमें कि सही चुनना है। बालिका मधुरम गायति, बालिका एक वचन है, स्त्रीलिंग है इसलिए हम लोग क में भरेंगे एका। और ख है कृषकाः कृषि कर्माणि कुर्वन्ति, कृषकाः बहुवचन है इसलिए पुल्लिंग है तो चत्वारः, चत्वारः भरेंगे खाली जगह में। और पत्राणि सुंदराणि सन्ति, ये नपुंसक लिंग का बहुवचन है तो तानि हो जाएगा, तानि। और अब इसके बाद है घ धेन्वः दुग्धम ददति, ददति हो जाएगा। यहाँ पे घ यहाँ लिख दे रहे हैं ददति। और अंगा में वयम संस्कृतम, वयम बहुवचन है उत्तम पुरुष का, अपठाम, पठामी अपठम अपठाओ अपठाम होता है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने इस पाठ के सभी प्रश्नों को पूरा किया। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।